हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके टेलर। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम सुमन आज आप लोग के साथ आया हूँ ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए। बिहार एसएससी जो हुआ एग्जाम ग्रेजुएट लेवल, उसका जो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है, उसका कट ऑफ कितने रहने वाला है और उसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। और लास्ट में हम लोग बिहार इंटर का जो वैकेंसी, इंटर लेवल का जो दूसरा वैकेंसी आने वाला है, उसका जो है सर जल्द डेट आने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट में। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल हुआ था, उसका जो है उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना था, तो 2200। 2200 वैकेंसी था। और जो स्टूडेंट मेंस में अपेयर हुए थे, मेंस में जो स्टूडेंट अपेयर हुए थे वो 12,000 के करीब थे। इतने विद्यार्थी को मेंस के लिए बुलाया गया था, मेंस इतने विद्यार्थी ने दिया और सीट आपका यहाँ है कितना, 2200 सीट है। और जो पिछला जो बिहार एसएससी हुआ था, उसका जो जनरल का कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, 135 के करीब गया था जनरल का। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, उसमें वैकेंसी भी कम था और एग्जाम होने के बाद पेपर लीक के कुछ मामले भी आए थे। तो इस बार जो एग्जाम हुआ है वो बहुत ही फेयर एग्जाम हुआ है, कहीं से पेपर लीक का कोई बात नहीं आया है। तो इस आधार पे हम लोग इसका वैकेंसी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो वैकेंसी में कोई भी एग्जाम में देखते हैं, तो सबसे पहले उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कितने होते हैं। इस एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो था 150। 150 में आपका जो था वो 50 रीजनिंग से रिलेटेड था क्वेश्चन, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जीके। ये सिलेबस रहता है। तो अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और बिहार के स्टूडेंट हैं, तो ये जो सेक्शन होता है रीजनिंग और मैथ का, अगर आपको एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर भी पूछे, तो बहुत जितने भी स्टूडेंट इसमें अपियर होंगे उनका 90% स्कोर होता है। 90 मतलब अगर एक्यूरेसी देखा जाए तो इस 50 रीजनिंग और मैथ में जो है सो वो 90% स्कोर करता है सही में। मतलब वो उतने क्वेश्चन को सही, उसके उतने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाता है। बिहार का अमूमन चलते रहता है। तो आप यहां से देखिए, 75 क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट तो 75 में 75 ले आएंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नहीं, हम लोग देते हैं कि उसका 90% ही हम लोग रखते हैं। तो 90% देखिए कितना होगा, देख लीजिएगा, करीब करीब 68 या 69 कह सकते हैं आप, 68 से 69। ये एवरेज हम इसको लेके चलते हैं 70 क्वेश्चन पे। ये जो है आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ये आपका इतना रहेगा ही रहेगा। आपका जो है 75 मैथ रीजनिंग में आपका 70 नंबर जो है सो वो आने ही आने। अब आते हैं हम लोग का जो आता है सेक्शन, वो आता है साइंस का। तो बिहार का पेपर का जो साइंस होता है और बायो जो होता है वो हमेशा बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। आप अगर शुरुआत से 9th और 10th का एनसीईआरटी या भारतीय भवन का पब्लिकेशन या स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का पब्लिकेशन, अगर 9th-10th का बुक अगर पढ़ते हैं, तो ये 25 क्वेश्चन आपको वहां दिखने को मिलेगा, वहीं से उठाता है। लेकिन इतना इसका जो वाइड एरिया है और अंदर तक, साइंस में बिहार जो है, बिहार का क्वेश्चन में साइंस हमेशा जो है सो कहाँ से पूरा अंदर डीप चला जाता है, अंदर से पूछा जाता है। तो 25 में 25 स्कोर करना वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो आप कितना यहाँ पे स्कोर कर पाइएगा, 15 क्वेश्चन, 15 से 20 मुश्किल, बहुत आपका जो स्कोर जाएगा वो उतना ही जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये देखिए, आपका ये जोड़ के तो दोनों आ जाता है कितना पे, 85 से 90। और चूंकि इस बार का पेपर हम देखे हैं, तो उसमें जो 50 जीके था वो उसका बहुत ही क्या था, तो अल्टर टाइप का, मतलब एक क्या कहते हैं कि जो उसका सिलेबस कुछ, मतलब क्वेश्चन बहुत जो था वो टफ कह सकते हैं। इस रेंज में क्वेश्चन टफ के बावजूद भी अगर आप
जब आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो इतना टफ हो, अटेम्प्ट तो लेना है, बनाना है ही। तो अगर आपका इसमें 50 में 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब 50% क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपका स्कोर यहाँ कितना चल जाएगा देख लीजिए, 105 से 115। 105 से 115 जो है सो रनिंग हैंड में बनने वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देख लीजिए, आपका मैथ में हम 70 लिए, मैथ में आप 90% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो मैथ में हम 70 लिए। फिर उसके बाद जो है सो हम उसके बाद साइंस में हम 15 से 20 लिए, 15 लो मतलब एवरेज टाइप का जो क्वेश्चन स्टूडेंट कर पाते हैं, और 20 जो बहुत अच्छे साइंस में उसके लिए हैं। तो यह आपका स्कोर आ जाता है 85 से 90। और फिर जो है सो हम जीके का सेक्शन में आपका 50% ही लिए, क्योंकि जीके का सेक्शन का क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर टाइप का था, थोड़ा सा उल्टा फुल्टा था, तो हमने यहाँ से 20 से 25 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो आपका स्कोर यहाँ पे 105 से 115 आ रहा है। तो अगर आपका स्कोर है स्कोर रनिंग हैंड में अगर आपका स्कोर 105 से 115, ये क्या हो गया, रनिंग हैंड में, मतलब क्वेश्चन उठाए, बनाना चालू किए और आपको बनता गया। पहले मैथ बनाए, रीजनिंग बनाए, थोड़ा सा फ्रेशमेंट आया, लगा कि नहीं पेपर बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका बनते जाता है क्वेश्चन। तो रनिंग हैंड में अगर आप 105 से लेकर 115 तक क्वेश्चन, 115 हाईएस्ट और 105 लोवेस्ट, अगर आपका रनिंग हैंड में इतना क्वेश्चन बन रहा है, तो आप अटेम्प्ट 150 तो नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव का चांस रहता है इसमें अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट इससे ज़्यादा लिए हैं तो आपका सही स्कोर होना चाहिए 100। इसमें हम 5 जोड़ रहे हैं, 110, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 120। मैक्सिमम जो मेरा कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला कितना, 120। इसमें आप +-2 कर सकते हैं। ये किसके लिए रहेगा, यूआर के लिए रहेगा। जनरल का जो मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, 120 ± कितना, तो 122 या 118। 118 से 122 तक किसका कट ऑफ रहेगा, यूआर का कट ऑफ रहने वाला है। और ये जो 110 है, कोई बोलेगा कि मेरा 110 आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो गलत है, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2200 पोस्ट में 1360 ही सचिवालय सहायक है, 1360 ही आपका जो है सो सचिवालय सहायक का पोस्ट है। बाद बाकी जो पोस्ट है आपका, उसमें मलेरिया ऑफिसर, उसके बाद योजना सहायक, उसके बाद अंकेक्षण, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीटीओ का भी है, डाटा एंट्री डीटीओ का भी, डाटा एंट्री डीईओ का भी है। तो ये पोस्ट भी है। और इसके कुछ ये थे प्रोहिबिटेड, क्या, जो वो जिसका ग्रेजुएशन साइंस या मैथ से हुआ है या कुछ ऐसे टाइप से हुआ है, वही सिर्फ इसमें जा सकते थे। तो जिसका स्कोर 110 है, उसका अगर उसका इधर मैथ साइंस ये ऑनर्स पेपर है, इकोनॉमिक्स, तो ये अगर ऑनर्स पेपर उसका है तो उसका भी सिलेक्शन की चांस 100% है, अगर उसका 110 है, और वो किस कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी से है। लेकिन अगर इस सब इकोनॉमिक्स मैथ और साइंस नहीं आपका कट ऑफ है, तो आपको अपना स्कोर 120 ±2, मतलब 118 से 122 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, और आपको सचिवालय सहायक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा कट ऑफ हो गया यूआर के लिए। अब जो सबसे बड़ा है कि अभी जो ये क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट, फायर और मद्य निषेध दरोगा का रिजल्ट आया, उसमें एक चौंकाने वाली बात आई है क्या, कि जो जनरल का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, 180, मतलब 160 पॉइंट कुछ है, मतलब 80% कह सकते हैं, तो 81%, 160 पॉइंट कुछ।
और ये यूआर का कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसके कट ऑफ में 153-52, मतलब आप देख रहे हैं कि 7 से 8 नंबर का वो जो फर्क देखने को मिला है। तो ये इस आधार पे हम इसमें कह सकते हैं कि जो अगर जनरल का कट ऑफ 118 से 122 के बीच रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ 114 से 118 के बीच रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से ज़्यादा मैक्सिमम 118, मिनिमम 114 तक। और हाँ, इसमें भी अगर आपका इस कैटेगरी से अगर आप मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आपका स्कोर अगर 110 बिलो भी है, 1-2 नंबर कम भी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे है, अगर आपका कैटेगरी में आते हैं तो। ये आप मेरा बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपका स्कोर अगर 110 है तो सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों होगा, तो आप जान गए क्योंकि आपका ऑनर्स क्या पेपर है, तो मैथ है, साइंस है और इकोनॉमिक्स है, और आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आता है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% होने वाला है। और SC ST और महिलाओं, इसको तो नीतीश कुमार वरदान दिए हुए हैं, इनके लिए हम क्या ही बोले। आप लोग भी बोलिए अगले जन्म में बिटिया ही कीजिए, बिहार सरकार में अगर नौकरी लेना है तो अगले जन्म में लड़की बन के पैदा लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब जो है सो 2000 वैकेंसी जो है सो इंटर लेवल पर वैकेंसियां भेजी जा चुकी है सरकार के पास, किसके विभाग से, जो उसके पास 2000 वैकेंसी है। किसका तो आप देख लीजिए, पंचायत सचिव, फिर आ जाता है आपके पास कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, इसकी जो वैकेंसी है 2000 सरकार के पास भेजी जा चुकी है, और ये बहुत जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है, और इसमें नंबर भी बढ़ेंगे। अगर आप अभी से थोड़ा सा टाइपिंग पे ध्यान दें और जो आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें, तो इंटर लेवल पे आपका पता है कि पिछले बार जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया था बहुत सारी सीटें खाली चल गई थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्यों, टाइपिंग के बदौलत। इस बार अगर आप थोड़ा सा टाइपिंग पर अभी से ध्यान देने लगे तो आपका इंटर लेवल का जो वैकेंसी आएगा उसके साथ आप लोग निकल जाइएगा। और हाँ, बिहार SSC का जो ग्रेजुएट लेवल है उसका रिजल्ट जो है सो सितंबर मध्य में 15 से 18 सितंबर तक इसका जो है सो रिजल्ट मेंस का आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद सरकारें इतनी फास्ट काम कर रही है एजेंसियाँ, रिजल्ट के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सब तैयार रखिए। ईडब्ल्यूएस से किए हैं, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर, सब डॉक्यूमेंट्स अपना तरोताज़ा, और सबसे बड़ा जिस समय का विज्ञापन है उस समय का भी आप बना लीजिए अगर आपके पास अभी भी समय तो, अगर होगा तो। और करंट का भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो है सो बना के आप लोग रखिए, पेपर तैयार रखिए। जिसका सिलेक्शन होने वाला है, इतना नंबर जितना कट ऑफ बता उससे ज़्यादा नंबर आ रहा है तो अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, आप लोग को बुलाया जाएगा। और इतना से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई, आप लोग अच्छे वाले सहायक समझिए कि बन चुके हैं। और बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से।